हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिन्हा क्लासेस में। तो हमने पिछले लेक्चर में जो देखा, हमने देखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है और उसके बारे में पढ़ा। तो हमने दो तीन तीन हम लोग उसमें पढ़े। तीन जो सिस्टम ऑफ यूनिट है हम लोग पढ़े। उसमें पहला था हम लोग का एफपीएस, दूसरा था सीजीएस, तीसरा था एमकेएस। ठीक है, ये तीनों हम लोग सिस्टम पढ़े पिछले लेक्चर में। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं पिछले वाला लेक्चर तो देख कर आइए, तब ये आपको समझ में आएगा। तो हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं एसआई यूनिट के बारे में कि एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी हम लोग को। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला पढ़ना है हम लोग को, उसमें पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट। ठीक है, मतलब दो ऐसे भी यूनिट हैं जिन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। देखिए आप, ये तो आपको हमने साथ बताया था, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसका यूनिट दिया गया है, सिंबल दिया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी देयर एंड देयर ऐसा यूनिट जो आप देख रहे हैं ये दो होता है। ये आप नीचे में देख रहे हैं प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। बाकी जी आप ये सात जो देख रहे हैं, ये मैंने पीछे आपको बताया था, ये बेसिक क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब बेस एसआई यूनिट है, बेसिक एसआई यूनिट है। तो इनका आप देख लीजिए, यूनिट रेडियन होता है और इसका सॉलिड एंगल का रेडियन होता है। इसे हम लोग सिंबल में रेड और ऐसा करके दर्शाते हैं। तो ये हम लोग का दो था, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट। ये आप साथ जो ये देख रहे हैं इसी में कंबाइंड है। ये हमने पीछे ही आपको पढ़ा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स मतलब ये जो है आपको ये याद करना पड़ेगा। प्रीफिक्स जो है आपको करना पड़ेगा। देखिए आप याद कहाँ से करिएगा, यहाँ से, डेसी से। ठीक है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो डेका हेक्टा किलो मेगा जीगा टेरा पेटैक्स। तो यहाँ डेसी से स्टार्ट करिएगा। तो डेसी का होता है 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2। यहाँ से -1, माइनस मतलब इधर से माइनस वाला इधर इंक्रीज होते जाएगा और इधर से प्लस वाला। ठीक है, जैसे 10⁻1 है, यहाँ पे 10⁻2 है, यहाँ पे 10⁻3 है, यहाँ पे 10⁻6 है। वैसे इधर प्लस में जैसे लेंगे उधर ही ऐसे माइनस में इधर लेंगे। तो आपको याद करना पड़ेगा। सेंटी का मतलब होता है 10। सेंटी का क्या दिया है, 10⁻⁻²। वैसे ही मिली का होता है 10⁻⁻3। माइक्रो का होता है 10⁻⁻6। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, ये याद करने से ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट में क्या आपका डेफिनेशन जो है आप देख लीजिए एक बार। ये बोल रहा है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड्स और क्वांटिटीज ऑफ important natural phenomena. There are 7 base units in the system from which other units are derived. ठीक है, जो आपको सात हमने यूनिट बताया था बेस यूनिट। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका जो सात जो आपको दिख रहा है, 7 एसआई बेस यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग, ये जो इंटरनेशनल में सारे जगह यही यूज होता है। आप कहीं भी चले जाइए पूरे वर्ल्ड में, आपको यहाँ पे मीटर सेकंड यही सब दिखने को मिलेगा। ये नहीं कि अब यहाँ पे आप दूसरे देश में गए तो वहाँ कोई सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है। ये जो मीटर है ना, ये हर एक मतलब वर्ल्ड में पूरा हर जगह मीटर ही, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे कहीं भी जैसे अलग अलग ना हो, जैसे एक ही रहे और सब जगह आसानी हो, कोई भी काम करने में आसानी हो। इसलिए ये सात सात जो आप देख रहे हैं, 7 बेस, ये एसआई बेस यूनिट। तो यही आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे कि यही एक बनाया गया है, इसी से सारा वर्ल्ड चलता है। यही यूनिट से सब देश चलता है। तो पहला आपको देखिए, केल्विन, मीटर, एम्पियर, सेकंड, मोल, किलोग्राम, कैंडेला। यही सात आपका है एसआई बेस यूनिट। इसी इसी को हम लोग एसआई यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे अभी देखेंगे एसआई यूनिट निकालने कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का है कि हम लोग इसको निकालते हैं। जो पहला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। एसआई यूनिट निकालना है हम लोग को। तो एसआई यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग, पहले एसआई यूनिट हम लोग इसे लिखेंगे। ठीक है, और इधर बराबर देंगे। अच्छा, आपको बताया गया है लेंथ को किस में मेजर किया जाता है। अभी आप पीछे देखे जो सात 7 आपका जो एसआई बेस यूनिट था,
वही तो पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो आप लेंथ को उसमें किस में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और ब्रेथ, तो ब्रेथ जो है आपका वो भी तो एक लंबाई ही ना है, वो भी तो एक लेंथ है। जैसे लेंथ है वैसे ब्रेथ है, उसको भी अगर लेंथ 2 मीटर है तो ब्रेथ भी 2 मीटर या 4 मीटर, जितना भी हो वो भी तो एक लेंथ ही है। तो उसका भी हम लोग यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, मीटर स्क्वायर। तो कोई पूछे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ऐसा यूनिट बताओ तो क्या बताइएगा, मीटर स्क्वायर। उसके आगे है आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना होगा। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अभी तो धीरे धीरे हम लोग जब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग को बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे। ये तो आपके अगले चैप्टर के फॉर्मूले हैं, जो इसको पहले चैप्टर में ऐसा यूनिट निकालना है तो मैं बता रहा हूँ। तो डेंसिटी का आपका हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, मैंने बताया है आपको। और बटे में क्या होगा, वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम क्या हो गया आपका, वॉल्यूम भी एक आपका, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए जैसे वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। इसमें ऐसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, लेंथ का कितना होता है, मीटर होता है, ठीक है। लेंथ का कितना होता है मीटर, ब्रेथ का कितना होता है मीटर, क्योंकि ये दोनों लेंथ है। और हाइट भी हम लोग का मीटर ही होगा, क्योंकि हाइट को भी हम लोग जब मेजर करते हैं तो वो भी एक लेंथ ही है, तो उसे भी हम लोग मीटर में मेजर करेंगे। तो कितना आएगा आपका, टोटल आपका आ जाएगा मीटर क्यूब, 3 मीटर आएगा। तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मीटर क्यूब आएगा। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका ऐसा यूनिट हम निकाल रहे हैं। अगला हमारा है जो है वो है प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपन एरिया, ठीक है। तो अब पहले फोर्स का निकाल लेते हैं इधर साइड में। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको बताएंगे हम अगले नेक्स्ट जब हम लोग का चैप्टर आगे बढ़ेगा। अभी के लिए आप बस इतना जान दीजिए, फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और मास का जो हम लोग अभी जानते हैं कि मास को किस में मेजर किया जाता है, तो मास को केजी में मेजर किया जाता है। और एक्सेलरेशन को मेजर किया जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये अभी आप ध्यान रखिए, अब जैसे जैसे आप देखिए, अभी आपको पता नहीं है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो अभी जब हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है तो उसमें हम लोग इसको ड्राइव करेंगे। जो जो भी हम लोग क्वांटिटी पढ़ेंगे उसको हम उसका हम ऐसा यूनिट साथ ही साथ करते चलेंगे। तो अभी तो आपको मालूम नहीं है, तो आप इतना ध्यान रखिए कि इसका जो एक्सेलरेशन का होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, केजी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आपने एरिया का क्या निकाला, एरिया का आपने निकाला है मीटर स्क्वायर, ऊपर देखिए, ऊपर में आपको दिखेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिए आप फोर्स जब पढ़िएगा, आपको फोर्स पढ़ाया जाएगा तो बोला जाएगा कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन भी बोला जाता है, ठीक है। ये न्यूटन के बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर, न्यूटन डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो होगा, ये आपका ऐसा यूनिट होगा प्रेशर का, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे, तो क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है। तो आप जैसे जैसे, अभी तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर है तो आपको ये सब नहीं बताया गया होगा, तो आप इतना ध्यान रखिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। ऐसे आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। हम लोग जब इसको आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे नेक्स्ट हम लोग का आते जाएगा, ये सब हम लोग को आगे अगले चैप्टर में पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो वहाँ हम इसको फुली डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो था हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपका फर्स्ट चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ा वो है आपका टेम्परेचर को चेंज करना, वो फ़ारेनहाइट में या केल्विन में, उसको हम लोग ये वो तो थोड़ा सा एकदम छोटा सा वीडियो होगा, उसमें हम लोग उसको समझ लेंगे। बाकी आपका चैप्टर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म होता है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।